Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 1, Introduction to Programming topic, Structure of a C program. First of all, write question on the topic, explain the structure of a C program. Students, as you know that in class 10 we are going to discuss C language in detail. C language में program कैसे डिजाइन करते हैं and what is the structure of a C program, आज हम ये डिस्कस करेंगे. So we can understand the structure of the C language program by observing the program that we have discussed in the previous lesson. In the previous lesson, we have discussed a program जिसमें हमने simply printf function use किया था hello world words को screen पे print करने के लिए. तो आज हम उसी program को use करते हुए C program के different parts को discuss करेंगे. We can say that a program can be divided into 3 main parts. C लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को हम मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन. सेकंड पार्ट इज ऑफ मेन फंक्शन एंड द थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द फंक्शन. सो अभी हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन. इसमें हेडर फाइल और इंक्लूड स्टेटमेंट की डेफिनेशंस भी आएंगी, आप ये हेडिंग्स मार्क कर लें. While writing programs in C language, we make extensive use of functions that are already defined in the language. Students, हमने लास्ट लेसन में रिजर्व वर्ड्स को डिस्कस किया था. कुछ वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइन हैं लैंग्वेज में, इन्हें हम बाद में किसी प्रोग्राम में किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. इन द सेम वे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस ऑलरेडी सी लैंग्वेज में डिफाइंड है और हम सिंपली इन फंक्शंस को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए कॉल करके यूज करते हैं. But before using the existing functions, we need to include the files where these functions have been defined. C language में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड हैं. हम इन फंक्शंस को प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इन्हें यूज करने से पहले हमें वो फाइल्स ऐड करना होती हैं इन द प्रोग्राम जिन फाइल्स में इन फंक्शंस को सेव रखा गया है या जिन फाइल्स में इन फंक्शंस की डेफिनेशन है. These files are called the header files. यानी हमें प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल्स को कॉल करना होगा. हेडर फाइल्स में ही वो फंक्शंस हैं जो हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करेंगे. ये फंक्शंस पहले से ही सी लैंग्वेज में डिफाइंड है. अब हम हेडर फाइल्स को कैसे ऐड करेंगे? वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट्स एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम के स्टार्ट पे ही हम इंक्लूड स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए. Next, we have the general structure of include statement. Write heading general structure of include statement. So, general structure of include statement जो हम use करते हैं at the start of program in order to add the header files, यानी वो files जिनमें execution से related functions defined हैं, तो उसका general structure है number sign, include, और यहाँ पे आप देख सकते हैं header file name है. तो header file name कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी हेडर फाइल हो सकती है जो हम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल, वी हैव एग्जांपल्स ऑफ हेडर फाइल्स. वी यूज stdio.h. बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की. तो ये वो हेडर फाइल है जिसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस डिफाइंड है और इस फाइल को हम स्टार्ट पे ऐड करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम की इनपुट और आउटपुट प्रॉपर्ली वर्क करे. Many other header files are also available. For example, math.h. मैथमेटिक्स से रिलेटेड एडवांस्ड फार्मूला, एडवांस कैलकुलेशंस के लिए, एडवांस फंक्शंस को ऐड करने के लिए हम ये हेडर फाइल यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव मेन फंक्शन. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन. मेन सेक्शन में एक मेन फंक्शन होता है मेन और इसके साथ पेरेंथेसिस हैं. Every C program must contain a main function and it is the starting point of the execution. सबसे पहले हम लिंक सेक्शन ऐड करते हैं यानी हेडर फाइल्स ऐड करते हैं यूजिंग इंक्लूड स्टेटमेंट. उसके बाद बारी आती है मेन सेक्शन की. इन द मेन सेक्शन वी हैव अ मेन फंक्शन और मेन फंक्शन ही बेसिकली एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी मेन फंक्शन के बाद जो भी लिखा होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव third part of the C program,
बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, अभी हमने मेन फंक्शन को डिस्कस किया है, दैट इज इन द मेन सेक्शन. द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज enclosed in the curly braces. All the statements inside these curly braces make the body of the main function. मेन फंक्शन की बॉडी के साथ कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट्स का एक सेट होता है. दिस सेट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन. ये सेट ही एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट पे ही बताया था कि हम आज प्रीवियस लेसन का ही प्रोग्राम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. स्टूडेंट्स, एट द स्टार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेडर सेक्शन, और हेडर सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हम ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करेंगे यूजिंग हेडर फाइल्स. इसके अलावा सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हुए हम फंक्शंस को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं. इंशाल्लाह इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द प्रोग्राम. प्रोग्राम के स्टार्ट पे वी हैव हेडर सेक्शन. हेडर सेक्शन इंक्लूड स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा है. नंबर साइन है, इंक्लूड स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट हेडर फाइल stdio.h को ऐड कर रही है. दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस फाइल. h यहाँ पे एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है जो ये शो कर रही है. दिस इज अ हेडर फाइल. ये हमारा मेन जो लिंक सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन है. देन वी हैव वॉइड मेन. ये मेन सेक्शन है सी प्रोग्राम का जिसमें है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस में ये एक स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, या आप कह सकते हैं ये बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होगी, जिनका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट एफ फंक्शन है, ये भी ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है. ये फंक्शन डिस्प्ले करेगा वर्ड्स हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. दिस इज हेडर सेक्शन, this is main section and this is the body of the main function. या आप कह लें कि ये बॉडी है सी प्रोग्राम की. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एंड पे ये सेमीकोलन है. सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर है और ये हर स्टेटमेंट के एंड को शो करता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई है. अगर हम इसे मिस करेंगे तो एरर मैसेज आएगा. ये टोटल 3 पार्ट्स थे सी प्रोग्राम के, हेडर, मेन एंड बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम. Next we have restrictions for C programs. First of all we have the sequence of C language programs. जिस सीक्वेंस में हम C लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिस सीक्वेंस में हम स्टेटमेंट्स डिजाइन करते हैं, उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होती है. यानी अगर हमारे पास कोई 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 लाइंस हैं जो हमने प्रोग्राम डिजाइन की हैं, तो जिस ऑर्डर में हम इन 5 लाइंस को लिखेंगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी. जो सबसे पहले लिखी जाएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी. नेक्स्ट वी हैव सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव. सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है. इसका ये मीनिंग है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल नेम कैपिटल लेटर्स में लिखें और उसे ही स्मॉल लेटर्स में लिखें इन द सेम प्रोग्राम, तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग होगा, एरर मैसेज आएगा. फॉर एग्जाम्पल int is a keyword जो इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं. लेकिन अगर हम int के लेटर्स को देखें तो ये स्मॉल लेटर्स हैं. इनमें से किसी एक लेटर को भी कैपिटल करने से मीनिंग चेंज हो जाएगी, यानी अब ये रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा. इसे हम अपने प्रोग्राम्स में फर्दर डिक्लेरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. एट द एंड वी हैव स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन. सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर है. हर स्टेटमेंट के एंड पे ये लगाना जरूरी है. अगर हम इसे मिस करेंगे तो एरर मैसेज आएगा. ये बेसिकली हर स्टेटमेंट के एंडिंग पॉइंट को शो करता है. एट द एंड वी हैव एक्टिविटी 1.4 जिसमें एक प्रोग्राम है और हमने प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेडर सेक्शन. हेडर सेक्शन में आप देख सकते हैं नंबर साइन के बाद इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद हेडर फाइल्स नेम्स हैं stdio.h and conio.h. ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की फाइल है और ये कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की फाइल है. ये हेडर सेक्शन हो गया. नेक्स्ट वी हैव मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के बाद हमारे पास आ रहा है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन. तो बॉडी में अगर हम देखें वी हैव अगेन printf आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होगा. इसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन भी नजर आ रहा है. एट द एंड वी हैव गेट स्टेज मींस गेट करेक्टेड. ये स्टेटमेंट एसोसिएटेड है इस हेडर फाइल से conio.h. कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की हेडर फाइल बेसिकली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड कर रही है विद द
एग्जीक्यूशन ऑफ एन अदर कमांड, जिसमें हम सिंपली क्या करेंगे, एक कैरेक्टर कीबोर्ड से देंगे तो हमारे पास फर्दर प्रोसेस चलेगा। तो ये थे हमारे मेन पार्ट सी प्रोग्राम के, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडे। होप सो आपको आज का लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपने इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बुक पे हेडिंग्स मार्क करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।